कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मार्केट के अंदर पूरे दिन हमें सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन क्लोजिंग तक हमें मार्केट के अंदर उस सेलिंग की रिकवरी देखने को मिल जाती है, बाउंस बैक देखने को मिल जाता है। अब जब भी हमें चार्ट्स के ऊपर इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो वहां पर हमें एक हैमर पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब हैमर पैटर्न होता क्या है? हैमर पैटर्न हमारा एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इट मींस कि इस पैटर्न की जो फॉर्मेशन है वो हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलती है, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अब खत्म हो चुका है और अब यहां से हमें एक नया ट्रेंड शुरू होते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि अप ट्रेंड होता है। अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो ये पैटर्न सिंगल कैंडल से बनने वाला एक पैटर्न है, यानी कि इसकी फॉर्मेशन के अंदर हमें सिर्फ एक ही कैंडल देखने को मिलती है, एक से ज्यादा कैंडल देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम इस कैंडल की शेप की बात करें तो इसकी शेप हमें एक हैमर की तरह देखने को मिलती है, एक हथौड़े की तरह देखने को मिलती है, जिसमें कि ऊपर की तरफ सबसे पहले हमें एक छोटी सी ग्रीन कलर की बॉडी देखने को मिलती है। अब ये जो ग्रीन कलर की हमें बॉडी देखने को मिल रही है, ये बॉडी हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हमें ये बताती है कि मार्केट के अंदर जो हमें सेलिंग देखने को मिली थी, हमें उस सेलिंग की कंप्लीट रिकवरी तो देखने को मिली ही मिली, साथ ही साथ हमें फ्रेश बाइंग भी देखने को मिली। तो इससे हमें इनडायरेक्टली जो बायर्स की स्ट्रेंथ है उसका पता चलता है। देन उसके बाद हमें बॉडी के नीचे एक लंबी सी शैडो देखने को मिलेगी, एक विक देखने को मिलेगी। अब बॉडी के ऊपर हमें शैडो देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, लेकिन अगर हमें शैडो देखने को मिलती है तो वो शैडो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी ही शैडो हमें देखने को मिलेगी। अब इस कैंडल के अंदर ये जो हमें बॉडी देखने को मिल रही है, इस बॉडी का ये जो हमें लोअर लेवल देखने को मिल रहा है, ये हमारा ओपनिंग लेवल होता है। देन उसके बाद ये जो हमें बॉडी का हायर लेवल देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्लोजिंग लेवल होता है। अब अगर बॉडी के ऊपर हमें शैडो देखने को मिलती है तो वो हमारा डे हाई माना जाएगा, और अगर मान लो शैडो देखने को नहीं मिलती है तो जो हमारा क्लोजिंग लेवल है वो ही हमारा डे हाई माना जाएगा। और ये जो हमें बॉडी के नीचे लंबी सी शैडो देखने को मिल रही है, इसका लो हमारा डे लो होता है, जो कि दिन के दौरान हमें देखने को मिला। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारा हैमर पैटर्न होता है वो हमें बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है एक डाउन ट्रेंड के बाद, क्योंकि ये हमारा एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। लेकिन अगर ये ही पैटर्न हमें बॉटम की बजाय टॉप पर बनते हुए देखने को मिले एक अप ट्रेंड के बाद, तो ये ही पैटर्न हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न बन जाता है। अगर हम इन दोनों ही पैटर्न्स को देखते हैं तो इन दोनों ही पैटर्न्स की फॉर्मेशन हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगी, जिसमें कि ऊपर की तरफ सबसे पहले हमें एक छोटी बॉडी देखने को मिलेगी, बॉडी के नीचे हमें एक बड़ी सी विक देखने को मिलेगी, एक शैडो देखने को मिलेगी, और बॉडी के ऊपर हमें शैडो देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, लेकिन अगर देखने को मिलती है तो एक छोटी सी ही शैडो देखने को मिलेगी। बॉडी के नीचे जितनी बड़ी शैडो है उतनी बड़ी शैडो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इन दोनों ही पैटर्न्स के अंदर दो ऐसे मेजर डिफरेंस है जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हैमर है और कौन सा हैंगिंग मैन है। तो हैमर पैटर्न सबसे पहले तो हमारा जो बनता है वो हमारा बॉटम पर बनता है एक डाउन ट्रेंड के बाद, जबकि जो हैंगिंग मैन है वो हमारा एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हैंगिंग मैन पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसके बनने के बाद हमें मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जो दूसरा डिफरेंस है इन दोनों ही पैटर्न्स के बीच में वो है कलर का। हैमर पैटर्न के अंदर जो हमें बॉडी देखने को मिलती है वो हमें ग्रीन कलर की बॉडी देखने को मिलती है, जबकि हैंगिंग मैन के अंदर हमें जो बॉडी देखने को मिलती है वो रेड कलर की बॉडी देखने को मिलती है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट के अंदर भले ही हमें लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली सेलिंग की, लेकिन मार्केट अभी भी अपने ओपनिंग लेवल के नीचे क्लोज हुई है। इट मींस कि मार्केट के अंदर अभी भी सेलर्स एक्टिव हैं, तो हमें सेलिंग जो है वो कंटिन्यू देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो इसलिए जो दो मेजर डिफरेंस हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलते हैं वो यही है कि हैमर बॉटम पर बनता है, हैंगिंग मैन टॉप पर, और हैमर की बॉडी ग्रीन कलर की होती है और हैंगिंग मैन की रेड कलर की। अब इस हैंगिंग मैन कैंडल के अंदर जो हमारा बॉडी का हायर लेवल है ये है हमारा ओपनिंग लेवल, और जो बॉडी का लोअर लेवल है ये है हमारा क्लोजिंग लेवल। कैंडल के ऊपर अगर हमें शैडो देखने को मिलती है तो शैडो का हाई हो जाएगा हमारा डे हाई, और अगर नहीं देखने को मिलती है तो जो हमारा ओपनिंग लेवल है वही हमारा डे हाई होगा। और जो बॉडी के नीचे हमें ये बड़ी सी शैडो देखने को मिल रही है, इस शैडो का लो हमारा हो जाएगा डे लो, जो कि हमें दिन के दौरान बनते हुए देखने को मिला। अब अगर हम इन दोनों ही पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल्स देखें तो यहां पर हमें नीचे की तरफ जो बॉटम पर चार्ट देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे पहले हमें यहां पर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और इस डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है, जिसमें कि ऊपर की तरफ हमें एक छोटी सी ग्रीन कलर की बॉडी देखने को मिल रही है, और नीचे बॉडी के नीचे हमें एक बड़ी सी शैडो देखने को मिल रही है।
तो यहां पर हमें एक परफेक्ट हैमर पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके हाई ब्रेक होने के बाद हमें इसके अंदर एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड भी देखने को मिला। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर जो चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर हमें सबसे पहले एक अप ट्रेंड देखने को मिला और फिर इस अप ट्रेंड के बाद टॉप पर हमें यहां पर एक हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिली, जिसमें कि हमें ऊपर की तरफ एक छोटी सी बॉडी देखने को मिल रही है रेड कलर की और उसके नीचे हमें शैडो देखने को मिल रही है, जो कि एक परफेक्ट हैंगिंग मैन कैंडल बन रही है। और इस कैंडल के ब्रेक होने के बाद हमें यहां पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब जब भी हमें चार्ट के ऊपर ये पैटर्न्स बनते हुए देखने को मिले तो इन पैटर्न्स के बेसिस पर हमें ट्रेड किस तरीके से लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं हैमर पैटर्न की बात करूं तो जब भी हमें चार्ट के ऊपर एक हैमर पैटर्न देखने को मिले और जैसे ही उसका हाई ब्रेक हो जाए तो हम यहां पर एंट्री ले लेंगे, जिसमें कि हैमर कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और कम से कम 1:2 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड में। और अगर मैं बात करूं हैंगिंग मैन की, तो जैसे ही हमें चार्ट के ऊपर हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिले और इस कैंडल का हमें लो ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए तो यहां पर हम एंट्री ले लेंगे डाउन साइड के लिए, जिसमें कि कैंडल का जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर भी बहुत इजीली डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।